भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को मजबूती मिलने जा रही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद सभी वस्तुओं पर लगाए जाने वाली ड्यूटी शून्य हो जाएगी। इस एग्रीमेंट के दौरान भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैकले मौजूद रहे। आइए जान लेते हैं कि इस एग्रीमेंट के बाद भारत को क्या फायदा मिलेगा। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक इस समझौते के लागू होने के पहले से ही भारत के सभी 8,284 वस्तुओं के निर्यात को न्यूजीलैंड के बाजार में टैक्स फ्री एंट्री मिलेगी। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट की माने तो इस समझौते से पहले न्यूजीलैंड में भारतीय वस्तुओं पर औसतन 2.2 से 2.3% का शुल्क लगता था, जिसमें कपड़ा, सिरोमिक और ऑटोमोबाइल समेत लगभग 450 उत्पाद कैटेगरी पर 10% तक का शुल्क लगाया जाता था। न्यूजीलैंड भारतीय पेशेवरों के लिए अस्थायी रोजगार वीजा की सुविधा शुरू करेगा, जिसके तहत शुरुआती 3 सालों के लिए हर साल 1,667 वीजा जारी किए जाएंगे और न्यूजीलैंड में किसी भी समय ऐसा वीजा धारकों की संख्या 5,000 तक सीमित रहेगी और अधिकतम 3 साल तक रहने की अनुमति दी जाएगी। वाणिज्य मंत्रालय और बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार न्यूजीलैंड ने अगले 15 दिनों में भारत में 20 अरब डॉलर के डायरेक्ट विदेशी निवेश को भी बढ़ावा देने की बात कही है। निवेश के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर, नवीकरणीय ऊर्जा, एग्री और टेक्नोलॉजी शामिल रहेंगी। इसके साथ ही देश के किसानों के हितों का भी ध्यान रखा गया है। किसानों और एमएसएमई के हितों की रक्षा के लिए भारत ने दूध, पशु उत्पाद, सब्जियां, चीनी, तांबा और एल्यूमिनियम जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में कोई शुल्क या रियायत नहीं दी है। डेयरी प्रोडक्ट्स, पशु उत्पाद, प्याज, चना, मटर, मक्का, बादाम, चीनी, आर्टिफिशियल शहद, पशु, वनस्पति, सूक्ष्मजीव, वसा व तेल, हथियार और गोला बारूद, रत्न व आभूषण, तांबा या उससे बने प्रोडक्ट, एल्यूमिनियम या उससे बने प्रोडक्ट शामिल नहीं रहेंगे। शेयर बाजार का हाल, इन्वेस्टमेंट टिप्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ी खबरों और वेलफेयर स्कीम्स के लिए देखते रहे जागरण बिजनेस।